चलिए नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है बाल विकास एवं शिक्षक शास्त्र, जिसके अंतर्गत हम आज लॉरेन कोहलबर्ग की जो नैतिक विकास सिद्धांत दिए हैं उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से इससे पहले जो मेरे पिछले जो था उसमें जिन प्याजे का जो नैतिक विकास सिद्धांत है उसके बारे में मैंने चर्चा किया, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने दो अवस्था की बात की। और जबकि अगर लॉरेंस कोहलबर्ग की हम बात करते हैं तो उन्होंने मुख्य रूप से तीन अवस्था बताए। इन तीन अवस्था के अंदर उन्होंने कुछ कुछ और चीज़ें बताई है जो मैं आगे आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो पहला चीज़ ये है कि ये जो कथा उन्होंने ये लघु कथा कह सकते हैं। ये कथा एक ऐसे है जिसमें हाइजीन करके एक व्यक्ति था और उनकी पत्नी बहुत बीमार थी, या कह सकते हैं कि ऐसे रोग से ग्रसित था जिसका जो औषधि है, दवाई है, वो बहुत काफ़ी महंगा था और है ना, जिसका इलाज के लिए है ना डॉक्टर ने सलाह दिया कि भाई ये दवाई जो रेडियम औषधि था उसकी आवश्यकता है। और ये चीज़ भी बताया कि ये फार्मासिस्ट है जो अभी अभी इस शहर में है, उससे ये औषधि बनाई है, हो सकता है वहाँ आपको उपलब्ध हो जाए तो आप ले लीजिए। जैसे हाइजीन वहाँ पे गया तो और उन्होंने दवाई की मांग की और कहा कि जो इतने पैसे मेरे पास हैं तो दवाई दे दीजिए। तो उस फार्मासिस्ट ने उस दवाई का अधिक खर्च किया, है ना, और उसका मानना था कि मैं इस औषधि को और अधिक दाम में बेचूंगा। जैसे तैसे उन्होंने अपने कन्वेंस करने की कोशिश किया, क्योंकि पत्नी बीमार था और हाइजीन की अपनी संपत्ति नहीं थी, कह सकते हैं वो सारी संपत्ति लगा चुका था। और एक चीज़ और उसने कहा कि आप मुझे ये औषधि दे दीजिए, दवाई मैं धीरे धीरे करके जैसा भी करके आपका जो ये दवाई का दाम है मैं आपको चुका दूंगा। बट वो फार्मासिस्ट नहीं माना। अंततः हाजिन ने अपनी बीमार पत्नी की ओर ध्यानपूर्वक सोचा, उसको लगा कि क्यों ना मैं इस दवाई को चोरी कर लेता हूँ, चोरी करने के है ना, जिससे मेरी पत्नी की जान बच जाएगी। तदुपरांत वही हुआ जो मैंने आपको कहा कि उसने उस दुकान पे दवाई चोरी कर लिया और है ना, चोरी करने के बाद चोरी कर लिया। ठीक है। अब इस कहानी से या लघु कहानी से, कथा से कह सकते हैं, एक नैतिक दुविधा के आधार पर, नैतिक दुविधा भरी हुई है। क्योंकि जिस तरह हम बच्चों से इस बारे में अगर बातचीत करें, नैतिक दुविधा बच्चों में होती ही है। तो कुछ चीज़ें उन्होंने बताया कि हाइजीन को वो दवाई चुरानी थी, क्यों चोरी करना सही है ना। साथ ही साथ एक पति को अपनी पत्नी के लिए दवाई चुराना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने क्या हाइजीन ने सही किया और किया तो क्यों किया, सही किया तो इस प्रकार से नैतिक दुविधा भरे वाले क्वेश्चंस उन्होंने इस अपने इस सिद्धांत में उन्होंने बताने की कोशिश किया, बच्चों से बातचीत किया। तदुपरांत उन्होंने अनुक्रियाओं का विश्लेषण करके कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को क्रमशः 3 भागों में बांट दिया। और ये 3 भाग ऐसे भाग है जिससे एक को छोड़ के हम दूसरे पे नहीं जा सकते। ये क्रमबद्ध रूप से होती है ना। और क्रमबद्ध रूप से होती है कहने का मतलब इस अवस्था को पार करने के बाद ही आप उस अवस्था पे जाते हैं। तो ये चीज़ उसने अपने से कहा। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि व्यक्तियों की ये अवस्था एक ही उम्र में नहीं होती और न ही व्यक्ति
और न ही व्यक्ति एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में प्रवेश कर सकता है या जा सकता है। तो इन अवस्थाओं को उन्होंने उल्लेखित करते हुए बताया है कि नैतिक विकास के अंतर्गत ये चीज़ें होती है जो भली भांति सबको जानना चाहिए। तो पहला हम ये कह सकते हैं कि जो पूर्व रूढ़िगत या रूढ़िगत नैतिक का स्तर, जिसमें उन्होंने दो चीज़ों को पॉइंट आउट किया है मेन रूप से, दंड एवं आज्ञाकारिता का स्तर है ना, उन्मुक्ता का स्तर, दूसरा साधनात्मक संक्षिप्तवादी उन्मुक्ता की अवस्थाएं बताई है। तो आइए इन दो विषय पर, इन बिंदुओं पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं, धीरे धीरे कि हम इस अवस्था पर भी प्रवेश करेंगे। तो पूर्व रूढ़िगत नैतिक स्तर में उन्होंने 4 से 10 साल के वर्ष के मध्य की जो स्तर होती है, अवस्था होती है, इस पर उन्होंने किया। और इस स्तर पर बालकों की नैतिक तार्किण दूसरों के मानकों में निहित होती। कहने का मतलब ये है कि क्या गलत है क्या सही है बच्चा खुद नहीं समझता, वो दूसरे के विषयों पर ही जानने का समझने की कोशिश करता है। ये चीज़ उसने बता दी। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी विषय से बाहर से मिलने वाली सजा या उपहार निर्भर करता है, और ये चीज़ उसने बताया। तो दंड एवं आज्ञाकारिता को उन्मुक्ता की अवस्था में बात करते हैं कि इस अवस्था में बालक जो है हमेशा माता पिता बड़ों का आदर सम्मान करता है, साथ ही साथ उसको इस बात का डर भी रहता है, इस बात का डर भी रहता है कि कहीं हम किसी प्रकार के गलत कार्य पर या गलत चीज़ों को अनुकूलित करते हैं तो उसका हमको सज़ा जरूर मिलेगा, है ना। तो इसमें बच्चा हमेशा आज्ञाकारिता की अवस्था में रहता है, क्योंकि उसको अगर पापा ने कह दिया, मम्मी ने कह दिया, परिवार क्योंकि किसी भी सदस्य ने उसको कह दिया कि भाई ये ऐसा अच्छा है, सही है, गलत है, उस तथ्य को लेकर वो चलेगा। नैतिक शिक्षा की बात की जाए कि बच्चों का आदर सम्मान संस्कार की बात की जाए तो यही सब उसको स्टैंड कर सकते हैं कि भाई ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये चीज़ें उसमें हमको देखने को मिलती है। दूसरी बात करते हैं दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता, है ना। उन्मुक्ता की अवस्था के अंदर इस चीज़ को हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक संक्षिप्तवादी उन्मुक्ता की अवस्था है। इस अवस्था में बालक अपने हितों के अनुसार कार्य करने में कुछ गलत नहीं मानते, किंतु साथ ही यह भी सोचते हैं कि दूसरों को उनके अनुसार कार्य करने देना चाहिए। अर्थात इस अवस्था में बालक सोचता है कि बात सही है, वह सही है। अब जिससे बराबरी का लेन देन हो, यदि बच्चा कहता है कि अगर उसको सब उसकी इच्छाएं पूरी होगी तो हमारी इच्छा भी पूरी होगी, तो इस अवस्था में उन्होंने इस चीज़ को रखने की कोशिश किया। दूसरा चीज़ नोट डाउन करते रहिए, मेरा जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर समझ नहीं आएंगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को और आप दोबारा देख सकते हैं। इतना सटीकता और सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई लैंग्वेज नहीं है, ये हमारी लैंग्वेज है कि हम इस तथ्य को आसानी से समझ सके। इसके दूसरा हमारा कोई इसका मकसद नहीं है कि कल कुछ भी किस प्रकार का क्वेश्चन उत्तर आए तो हम उसे उसको भली भांति समझ कर जान सके। दूसरा रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। अब क्या हुआ, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर हो गया, मतलब कोहल बोलते हैं नैतिक जो सिद्धांत का दूसरा स्तर में यह साबित कर दिया कि जब 10 साल से 13 वर्ष की मध्य की होती है, कौन होते हैं, कौन होते हैं, बालक ही होते हैं, ठीक है। इस स्तर पर बालक दूसरों के मानकों को स्वयं में अंतःकृत कर लेता है तथा उनके मानकों के अनुसार सही अथवा गलत का निर्णय करता है। इस स्तर पर बालक समझता है कि
वे समस्त क्रियाएं सही हैं, किंतु दूसरों की मदद होती है। इसी तरह के अंदर आने वाली कई अवस्थाएं निम्नवत है। पहला चीज देखते हैं, स्वयं उत्तम बनने की उन्मुखता की अवसर होते हैं। स्वयं क्या बनने का, उत्तम बनने की उन्मुखता क्या होता है। इस अवस्था में बालक के अंदर अनुमत पाने तथा निर्मोदन से दूर करने की अभिप्रेरणा तीव्र गति से होती है। वह दूसरों का ख्याल रखने के साथ साथ अपने माता पिता द्वारा नैतिक जो व्यवहार के मापदंडों तथा दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार करने को अपनाकर माता पिता की नज़रों में स्वयं को क्या करता है, वो उत्तम बनाने की कोशिश करता है। ठीक है। दूसरा बात, नैतिक रूढ़िगत नैतिक स्तर के दूसरा जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है उसको देखते हैं कि दूसरा जो सामाजिक व्यवस्था बनाने की या रखने की उन्मुखता की अवस्था होती है। अब देखिए भाई, समाज की बात आ गई, सामाजिक व्यवस्था की बात आ गई। अगर नैतिकता नहीं रहा तो क्या वो समाज में एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं? नहीं बन सकते। अब नहीं बन सकते मतलब गलत राह पे चले जाएंगे। तो इस अवस्था में बालक के जो नैतिक निर्णय सामाजिक आदेशों, कानूनों, कर्तव्यों पर आधारित होता है ना। किस पर आधारित होता है? नैतिक कर्तव्यों पर, सामाजिक आदेशों पर, कानून एवं कर्तव्यों पर आधारित होता है। वह सोचता है कि समाज को सही दिशा में चलाने के लिए सामाजिक नियमों के दायरे में रहकर आवश्यकता होता है। अगर इस दायरे में नहीं रहा जा सकता तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए नहीं रखा जा सकता। इसलिए सामाजिक बनने का प्रयास करता है और स्वयं को समाज के अनुकूल ढालने की कोशिश करता है। तो ये हमारा सामाजिक व्यवस्था है, ये व्यवस्था बनाए रखने की उन्मुखता की अवस्थाएं है। तीसरा, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर ही कहता है कि यह कोहल वर्ग की नैतिक विकास सिद्धांत का तीसरा पक्ष है। इस स्तर की अवधि 13 वर्ष के ऊपर माना गया है। अब ऊपर माना गया है कहने का मतलब ये है कि जो भी निर्णय लेना है, जो भी कार्य करना है, वो आंतरिक जो नियंत्रण में होना चाहिए, है ना। उत्तम रूढ़िगत नैतिक स्तर पर अगर आप जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण होगा, नैतिक आचरण प्रति नियंत्रण होगा। सबसे उच्च स्तर है ये जो है उत्तर रूढ़िगत अवस्थाएं हैं, है ना। और नैतिक व्यवहार के रास्ता का चुनाव करने में प्रयासरत होता है। और इस स्तर के अंतर्गत दो अवस्थाएं आते हैं जो मैं आपको यहाँ पे अवगत करा देता हूँ। पहला यह होगा कि सामाजिक अनुबंधा और उन्मुखता की अवस्थाएं होती है। इस अवस्था में बालक सभी जो व्यक्तियों, अधिकारों और नियमों का आदर करेगा, साथ ही साथ जो प्रजातांत्रिक रूप से मान्य होंगे, है ना। वास्तविक कानून व सामाजिक व्यवस्था का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि किस हद तक यह मूलभूत मानव अधिकारों एवं मूल्यों का संरक्षण करते हैं। साथ ही यह भी विश्वास करता है कि समाज का उत्तम कल्याण तब होगा जब उसके सदस्य समाज के नियमों का आदरपूर्वक पालन करें। हो गया है, समझ में आ गया आपको। अब आगे हम देखेंगे उत्तर रूढ़िगत नैतिक स्तर के जो सेकेंड जो बिंदु है, इसको पॉइंट आउट जो किया उसके बारे में देखते हैं। तो सार्वभौमिक नैतिक परक उन्मुखता की अवस्था बताई गई है, जो खास तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरी अवस्था की ये दूसरी मेन पॉइंट्स है जो सार्वभौमिक की बात की गई है, नैतिक परकता उन्मुखता की बात की गई है ना। इस अवस्था में बालक अपने नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करने तथा आत्मनिंदा से बचने की अभिप्रेरणाएं तीव्र हो जाती है। इस मतलब बच्चा हमेशा क्या चाहेगा? प्रोत्साहित होना चाहेगा,
समाज के बीच, परिवार के बीच, दोस्तों के बीच, कहीं भी जाए बच्चा ये चाहेगा कि सभी हमको प्रशंसा करें, तारीफ करें। तो ये चीज़ हमारे लिए क्या हो गया, एक हो गया, प्रशंसनीय हो गया। और आत्मनिंदा है, मतलब बुराई से वो बच्चा हमेशा क्या करेगा, अपने आप को बचा के रखेगा। तो इसी अवस्था में बालक का जो सामाजिक स्तर उच्चतर होता है, कौन सा अवस्था में, सार्वभौमिक जो नीतिपरक रहेगा, नीतिपरक अनुबंधन की अवस्था, सार्वभौमिक रूप से भी पहलू को ध्यान से देखेगा, नीतिपरक, नीति के अनुसार परखेगा कि भी सही है कि गलत है। तो वो चीज़ों के वहाँ पे क्या करेगा कि क्या गलत है क्या सही, उस चीज़ को वहाँ पे विश्लेषण करेगा, अवलोकन करेगा। हमेशा अपने आप को प्रशंसनीय प्रोत्साहित करने के लिए समाज से प्रेरित रहेगा, अंतःक्रिया करते रहेगा, जुड़ा रहेगा। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि उनके जो आंतरिक, बालक दूसरों को और नैतिक प्रबोधन के स्वतंत्र होकर अपने आंतरिक मानकों को अनुरूप व्यवहार करने लगता है। अर्थात जब वह किसी सामाजिक नियम अथवा कानून और अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ के द्वंद्व के बीच में फंसता है, तो वह तर्क के आधार पर चुनाव निर्णय ले देता है, चाहे निर्णय जोखिम भरा ही क्यों ना हो। क्योंकि सार्वभौमिक नीतिपरक की बात की गई है, इस अवस्था में इस चीज़ का होना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोहलबर्ग द्वारा जो प्रतिपादित जो नीति थी, कौन सी नीति थी भाई, नैतिक विकास सिद्धांत की नीति थी, या नीति नहीं कहेंगे तब भी सिद्धांत भी कह सकते हैं, कि प्रत्येक स्तर पर बालक के आत्मन, समाज के नियमों तथा प्रत्याहों के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध को अभिव्यक्ति होती है। और नैतिकता के पूर्व जो रूढ़िगत नैतिकता रूढ़िगत का स्तर पर समाज के नियमों का भी है ना अंतर्निहित होता है, आंतरिकृत होता है। जबकि नैतिकता के उत्तर रूढ़िगत स्तर पर बालक स्वयं समाज के नियमों का तथा प्रतिष्ठाओं को विभेद कर, है ना, तर्क ढंग से अपने मूल्यों के अनुरूप चयन करता है। तो ये रहा आपका लॉरेंस कोहलबर्ग की जो नीति है, जो काफ़ी लोकप्रिय है और मुख्य रूप से लघु कथाओं के रूप में उपस्थित कर अवस्थाओं को समझाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से हाइजेन ने अपने इन तीनों स्तर पर, है ना, जाकर चोरी किया या सोचा जैसा भी किया उसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए, लेकिन ये उनकी नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में बताने में बहुत ही कारगर साबित होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जरूर लाऊंगा, ठीक है। बालक का सामाजिकरण